हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, उसके फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ डेटाबेस, उसके फीचर्स, डेटाबेस के फीचर्स व्हाट। ठीक है। रियल लाइफ में हम डेटाबेस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। टेबल्स पढ़े थे, टेबल्स में टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, क्या क्या होता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो डीबीएमएस क्या है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मैनेज डेटाबेस। तो देखो, एक डेटाबेस है जिसमें हम स्टोर करते हैं अपना डेटा। ठीक है। इंटर रिलेटेड डेटा स्टोर करते हैं। तो उसको जो मैनेज करता है सॉफ्टवेयर, दैट इज योर डीबीएमएस। ठीक है। तो मतलब ये सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन डेटाबेस एंड द यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम। भाई हमारा डेटाबेस है, इधर बीच में डीबीएमएस काम करता है। ठीक है। जो मैनेज करता है किसको? डेटाबेस को। और इधर हम लोग हैं, हम लोग मतलब या तो कोई एप्लीकेशन है या यूजर्स है। तो हम डीबीएमएस यूज करते हैं या कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं टू एक्सेस द डेटा। ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देखो, कुछ मैंने लिखे हैं। दे आर मैनी एग्जांपल्स, बट मैंने ये 4 ही लिखे हैं। ओरेकल डेटाबेस, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, मोंगो डीबी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डीबीएमएस। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तभी मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए हैं। अ डीबीएमएस स्टोर्स डेटा इन सच अ मैनर दैट इट बिकम्स easier and highly efficient to retrieve, manipulate and produce information। भाई हमने डेटा तो स्टोर कर दिया, लेकिन हमें इस मैनर में स्टोर, डीबीएमएस इस मैनर में स्टोर करता है डेटा कि वो इजी बन जाता है। ठीक है। किस में ईजी बन जाता है? रिट्रीव करने में। भाई मैंने डेटा स्टोर कर दिया, लेकिन जब तक मैं उसको रिट्रीव नहीं कर पाऊंगी, उससे इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाऊंगी, उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगी, तो डीबीएमएस का कोई फायदा नहीं है। तो इट शुड बी इजीली, मतलब इजीली मैनिपुलेटेड, इजीली उससे हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो। ठीक है। तो ये सब फीचर्स होने चाहिए डीबीएमएस में। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट इसमें। देखो कुछ ऐसा वर्क करता है जो कि अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था। डेटाबेस देखो, स्टोर्स, इधर मैंने लिख भी दिया है, स्टोर्स स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है। फिर इधर डीबीएमएस काम करता है, सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज डेटाबेस। ठीक है। देन आपकी आती है एप्लीकेशन। जनरल पर्पस और कस्टमाइज्ड कोई एप्लीकेशन हो सकती है जिसके थ्रू हम डेटा एक्सेस करते हैं। और देन वी पीपल, यूजर्स एंड यूजर्स। नेक्स्ट आता है आपका फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। तो देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। ये आता ही आता है, शॉर्ट नोट्स में या बिग नोट्स में आता ही है। ठीक है। तो सबसे पहला है, देखो एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रॉपर्टी तो आपको मतलब याद करनी है। अच्छा, इस पे ना मैं अभी पूरा एक एक्सप्लेनेशन दूंगी क्या होता है। अभी केवल फीचर्स बता रही हूँ फटाफट। तो देखो एसिड, ए फॉर एटॉमिसिटी। ठीक है। सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी मतलब इंडिविजुअल, या तो आपकी ट्रांजेक्शन, जो भी आप कर रहे हो डीबीएमएस में प्रोसेस, या तो वो 0% हो या फिर 100% हो। ऐसा ना हो बीच में आपने आपकी 10% हुई एंड देन प्रोसेस स्टॉप्स, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब द चेंज इन डेटा शुड बी रिलेटेड एवरीवेयर इन डेटाबेस। भाई आपने डेटाबेस में आपका एक रिकॉर्ड 2-3 टेबल में पड़ा है, लेकिन आपने एक टेबल में चेंज कर दिया, तो इट विल मतलब डिस्ट्रॉय द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। तो डेटा शुड बी कंसिस्टेंट। आइसोलेशन मतलब ट्रांजेक्शन्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ड्यूरेबिलिटी मतलब डेटा इज नेवर लॉस्ट। भाई डीबीएमएस में हमने डेटा रखा है और वो लॉस्ट हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो इट शुड नॉट बी लॉस्ट। देन है डेटा सिक्योरिटी। अनऑथराइज्ड एक्सेस से सिक्योर होना चाहिए हमारा डेटाबेस। ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा शुड रिमेन एक्यूरेट। ठीक है। इधर एक्यूरेट भी लिखेंगे आप। डेटा शुड रिमेन एक्यूरेट, सही होना चाहिए डेटा। डेटा गलत स्टोर करके आप क्या करेंगे? देन आता है आपका डेटा रिकवरी। अगेन देखो, डेटा बैकअप होना चाहिए, रिकवरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए डीबीएमएस में। वो सब होते ही है, बट दीज आर द फीचर्स, है ना। नेक्स्ट है आपका डेटा शेयरिंग। मल्टी यूजर एनवायरनमेंट होना है, साइमल्टेनियस एक्सेस टू सेम डेटा विदाउट करप्शन। करप्ट नहीं होना चाहिए डेटा अगर मल्टी यूजर एनवायरनमेंट है तो। नेक्स्ट है डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। तो कौन सी है आपकी? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम एसक्यूएल यूज करते हैं टू एक्सेस द डेटाबेस। सो दीज आर द फीचर्स।
मेन फीचर्स मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। नेक्स्ट है जो अभी मैं आपको बता रही थी कि एसिड प्रॉपर्टीज। तो देखो एसिड प्रॉपर्टीज तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। अब मैं इधर आपको एग्जांपल के हेल्प से बताऊंगी। तो देखो ट्रांजैक्शन क्या होता है, कोई भी वर्क हम कर रहे हैं अपनी डेटाबेस में, तो दैट इज योर ट्रांजैक्शन, है ना। तो ट्रांजैक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली और शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखो क्या है। आपने कोई बैंक, आपके पास दो अकाउंट है ए और बी। आपने एक के पास 100 रुपीज है, बी के पास 200 रुपीज है। ए ने बी को ट्रांसफर करे 50 रुपीज, तो ए के माइनस हो गए 50 और बी के प्लस हो गए 50, ठीक है। तो ए के पास कितने बचने चाहिए 50 और बी के पास कितने होने चाहिए 250, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर ए के पास तो 50 हो गए और बी के पास 200 ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजेक्शन शुड बी कंप्लीट, ठीक है। इसका मतलब यही था, तो ये मैंने एग्जाम्पल के हेल्प से बता दिया। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, रेफर्स टू द करेक्टनेस, जो कि अभी मैंने बताया कि ए के 50 रह गए और बी के 200 ही रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो टोटल देखो, इधर देखो एग्जाम्पल, ए प्लस बी के टोटल पहले क्या था 300, तो जब ट्रांजेक्शन हो गई उसके बाद ही टोटल कितना होना चाहिए 300, मतलब डेटा करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है आइसोलेशन, भाई ए ने सी को भी भेजे पैसे, ए ने बी को भी पैसे भेजे, तो दे शुड बी इंडिपेंडेंट, इंटरफ्रेंस नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी, जब ट्रांजेक्शन हो गई तो डेटा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। भाई मैं ट्रांजेक्शन हो गई और दिखा कुछ और रहा है, तो इट शुड नॉट बी देयर फॉर डीबीएमएस। तो ये थी आपकी एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन। अच्छा, ट्रांजेक्शन तो मैंने ऐसे ही लिखा है पॉइंट कि ट्रांजेक्शन होता क्या है, यूनिट ऑफ वर्क टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ डेटाबेस, वही जो मैंने आपको बताया प्रोसेस या वर्क। नेक्स्ट आता है आपका, देखो एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। भाई हम डीबीएमएस यूज ही क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहला है डेटा रिटेंसी, मतलब एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन, ठीक है। डुप्लीकेशन मतलब कॉपी बना देना उसकी। मतलब क्या है, डेटा डीबीएमएस मिनिमाइज डेटा डुप्लीकेशन विच रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इनकंसिस्टेंसी। मतलब डेटा रिडंडेंट होता है हमारा, देखो बहुत जगह होता है ना रिडंडेंट, मतलब डुप्लीकेट डेटा एक टेबल में पड़ा है, वही डेटा दूसरे टेबल में पड़ा है, तो डेटाबेस डीबीएमएस क्या करता है, उसको कम करता है, मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। देखो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं और दो दो लाइन में आपको इनको इलेबोरेट करना है, तो इसलिए मैंने इधर मेंशन कर दिया। देखो इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी मैंने आपको अभी भी बताया था कि क्या है, मतलब कौन, मतलब डेटा एक्यूरेट होना चाहिए आपका, रिलायबल होना चाहिए, कंसिस्टेंट अक्रॉस डेटाबेस, करेक्टनेस होनी चाहिए डेटा में। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, कि अनऑथराइज नहीं होना चाहिए, इंक्रिप्शन होना चाहिए उसमें, ठीक है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स वगैरह हैं, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट रीड दैट, है ना, तो वो इंक्रिप्शन वगैरह सब होना चाहिए। नेक्स्ट है फास्टर डेटा एक्सेस, मतलब हम किसके थ्रू करते हैं, एसक्यूएल के थ्रू। देन बेटर डिसीजन मेकिंग। देन स्केलेबिलिटी, भाई डीबीएमएस में हम स्केलेबिलिटी क्या होता है, मतलब उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड बैकअप एंड रिकवरी, ये रिकवरी है, ठीक है, रिकवरी। तो ये सब फीचर्स होने चाहिए डीबीएमएस में। तो अब आता है भाई आपका टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट यूज होने वाला क्या है, RDBMS, दैट इज योर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और यही आपके सिलेबस में है RDBMS, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, मतलब जिसका है MySQL, ठीक है, सिलेबस में आपके है। तो टाइप्स आपको पता ही होने चाहिए, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। RDBMS हिरारिकल, जिसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क जिसमें कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। देन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेटा कैसे स्टोर होता है एज ऑब्जेक्ट। नो एसक्यूएल डीबीएमएस मतलब डेटा मॉडल्स लाइक डॉक्यूमेंट की वैल्यू पेयर ऐसे स्टोर होता है। ग्राफ में क्या है, ग्राफिकल होता है एंड मैनेज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। तो भाई ये टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। और आपको क्या पढ़ना है, RDBMS, जिसका एक एग्जांपल है MySQL। तो तो देखो RDBMS क्या है, आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, ठीक है। तो देखो क्या है, मोस्ट पॉपुलर, मैंने बुलेट्स लिखे हैं, कुछ कुछ देखेंगे। RDBMS मॉडल डेवलप्ड बाय
EF code. In this model, data is organized in two-dimensional tables called relations. तभी इसको रिलेशनल बोला है क्योंकि हम इधर टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन. ठीक है, तो देखो क्या है, टेबल्स एंड रिलेशंस आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, they should be related to each other. Each table is assigned a unique name. भाई एक डेटाबेस है, उसमें बहुत सारे टेबल्स हैं, और टेबल्स का क्या होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए. कोई भी टेबल का नाम सेम नहीं हो सकता है. नेक्स्ट है आपका, देखो, ऑर्गेनाइज डेटा इनटू tables, rows and columns with relationship defined by keys. Keys पे अभी आपको मैं पूरा एक वीडियो दूंगी अपलोड करके. देन इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, देखो RDBMS के एग्जांपल हो गए Oracle, MySQL, SQL सर्वर. तो ये आपको ध्यान रखना है. अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो RDBMS से रिलेटेड है. सबसे पहला आता है आपका एंटिटी. एंटिटी क्या है, देखो, समथिंग दैट एग्जिस्ट अबाउट विच कैन स्टोर सम इन्फॉर्मेशन. जैसे स्टूडेंट एंटिटी, एम्प्लॉय एंटिटी, जिसके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं. दैट इज योर एंटिटी, नथिंग एल्स. नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं, कॉलम. देखो मैं इधर बता देती हूँ, एट्रीब्यूट एंड टपल. ये टेबल हो गया आपका और ये रोज हो गई. तो एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, ये पूरा कॉलम. रोज क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ये रोज हो गई, जिसको हम ट्यूपल भी बोलते हैं. ठीक है, टपल, ट्यूपल. नेक्स्ट आता है आपका कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन, मतलब इट इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द रिलेशन. ठीक है, अगर मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट रिलेशन है, मतलब टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं, अगर उसमें 10 रिकॉर्ड्स हैं तो कार्डिनलिटी मतलब कितना हो गया उसका, 10, जो कि मैंने इधर मेंशन करा है. देन डिग्री क्या हो गई, नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, अगर मेरे एक टेबल में 4 कॉलम है तो उसकी डिग्री क्या हो गई, 4, 4. ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक एग्जांपल के हेल्प से. नेक्स्ट है डोमेन ऑफ रिलेशन. देखो डोमेन, अब रिलेशन क्या है इधर, टेबल. रिलेशन से क्या मतलब है, टेबल. देखो डोमेन क्या होता है, इट डिफाइंस द काइंड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट. मतलब उस कॉलम में, जैसे टेबल है, टेबल में एक कॉलम है, कॉलम में क्या क्या आ सकता है, कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, वो उसका डोमेन है. फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इधर. स्टूडेंट टेबल है, डोमेन फॉर फील्ड जेंडर इज 2. मतलब कोई कॉलम है जेंडर, उसका डोमेन 2 है. क्यों, क्योंकि या तो जेंडर में या तो मेल होगा या फीमेल होगा. तो मतलब इन्हीं दोनों में से कोई वैल्यू हो सकती है, तो उसका डोमेन क्या होगा, 2. ठीक है, डोमेन क्या हो गया, मतलब मेल और फीमेल, बस ये डोमेन हो गया उस कॉलम का. ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी ऑफ अ रिलेशन. मतलब योर टेबल कैन कंटेन 0 रोज और मोर रोज, ट्यूपल्स या टपल्स, जो भी है. ठीक है, नेक्स्ट है, देखो अब मैंने इधर दिखा रही हूँ आपको स्टूडेंट टेबल, जिस टेबल को हमने रिलेशन भी बोलते हैं. तो ये क्या क्या है, देखो रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, जेंडर. तो कॉलम क्या हो गया, देखो कॉलम एक ही हो गया, इस जैसे हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं. रोल नंबर, नेम, एड्रेस, जेंडर, दीज आर द कॉलम्स. ठीक है, टपल्स या रोज क्या हो गई, एक टपल ये हो गई पूरी, दूसरी टपल ये हो गई. ठीक है, नेक्स्ट है, देखो एक मिनट, डिग्री. डिग्री क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स. तो डिग्री इधर क्या हो गई, 4. नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 4, 1 2 3. डोमेन क्या हो गया, देखो जेंडर कॉलम का, F एंड M. ठीक है, डेटा हो गया, ये सब डेटा हो गया. कार्डिनलिटी क्या हो गया, देखो कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज. तो इसमें जितनी भी रोज है, देखो 1 से लेके 10 तक है, तो कार्डिनलिटी क्या होगी, 10. तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है. ठीक है, तो ये था आपका DBMS, जिसमें मैंने आपको RDBMS भी बता दिया, उसके एग्जांपल भी बता दिए, और कैसे हमारा डेटा स्टोर होता है इन अ टेबल, वो ये है जो आप देख रहे हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.